ये देखिए भैया लोग आए थे, ये एसी की सर्विस करवा ली थी 500 रुपये में, घर आके हो गया। चलो अब एसी हम चला सकते हैं। और विहान ट्यूशन पर था तो मैं आ गई हूँ यहाँ से। मैं आज मेरा नौकरी का दूसरा दिन है, क्योंकि पहला दिन तो मैंने सिर्फ सोचने में निकाल दिया कि हाँ मैं कैसे क्या काम करूँगी। अब थोड़ा सा एग्जीक्यूट करते हैं प्लान को। तो आज मैं काम कर रही हूँ क्योंकि मेरे को गाने लिखने हैं, सॉन्ग राइटिंग का मेरा काम है। आप जानते ही हो कि मैं संगीत में से जुड़ गई हूँ अब, है ना जी। तो यहाँ पे मेरे को देखिए कुछ नोटबुक्स ख़रीदनी थी, क्योंकि यहाँ ये थोक की दुकान है। तो जब भी मुझे ख़रीदना होता है रजिस्टर, नोटबुक, पेन, मैं यहीं से ख़रीदती हूँ। यहाँ नॉर्मल रेट से थोड़ा सस्ता मिल जाता है। तो देखो 110 रुपये का प्रिंट था और ये 75 रुपये का इन्होंने खुद से बोला कि 75 का दे देंगे। तो मतलब 150 रुपये के 2 रजिस्टर दे रहे थे, तो मैंने 4 ख़रीद लिए। मैंने कहा नहीं, और इतना अच्छा लग रहा था ना। मैं पहले इतने सालों बाद मैं, जैसे होता नहीं कि कॉपी पेन ये सब ख़रीदना, नोटबुक्स लेना, वो टाइम याद आता है। जब एक टाइम था कॉलेज टाइम में हम पढ़ा करते थे, स्कूल टाइम में ये सब हम ख़रीदते थे। और आज देखो इतने सालों बाद, मतलब कम से कम 8-9 साल बाद मैं ये सब ख़रीद रही हूँ। क्योंकि मुझे अब लिरिक्स लिखने का मैंने अपना काम शुरू किया है। उसमें मैं अपने गाने लिखा करूँगी, सॉन्ग्स लिखूँगी, है ना जी। बट ये काम जो मैं कर रही हूँ उसके मैं कोई पैसे नहीं लूँगी, पैसे कोई चार्ज नहीं कर रही। ये मेरा ऐसे ही बस मतलब मेरा काम है ये, नो डाउट मैं करूँगी भी। बट मैं पैसों के लिए नहीं कर रही हूँ ये काम कि हाँ मुझे पैसे कमाने हैं इस काम से या अर्निंग करनी है। नहीं, मैं बस अपनी खुशी से कर रही हूँ, दिल से कर रही हूँ, बस यही मैं इतना कहना चाहूँगी। तो यहाँ पे देखिए 4 रजिस्टर मैंने ख़रीद लिए हैं इनमें। और यहाँ पे मैंने सोचा चलो मैं पेन भी ख़रीद लेती हूँ। यहाँ पे ना मैंने अलग अलग कलर्स के पेन मांगे इन पर। ये देखो मैंने कहा मुझे ब्लैक कलर का भी दो, मुझे रेड का भी दो और ब्लू का भी दो। और मुझे जेल पेन मत दो, क्योंकि जेल पेन मुझे अच्छे नहीं लगते, मुझे बॉल पेन ही अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से 3 ये डोम्स के दिखाए थे, DOMS ब्रांड होती है। और जो रजिस्टर ख़रीदे हैं वो स्पेक्ट्रम ब्रांड के ख़रीदे हैं मैंने। तो ये रेड, क्योंकि मैं सजा सजा के लिखा करूँगी ना, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट हुआ तो उसमें ब्लैक कलर से मतलब वो कर दिया करूँगी मार्क, रेड कलर से सर्कल कर दिया करूँगी, बीच में ब्लैक बीच में रेड करके अच्छे से लिखा करूँगी, काम किया करूँगी। और 4 इसलिए ख़रीदे क्योंकि देखो एक रजिस्टर पे तो रफ़ काम करना पड़ेगा, पहले बनाना पड़ेगा, एक पे ओरिजिनल काम करना है, एक मैंने अपना जो जैसे खाने पीने का और जैसे हेल्थ से रिलेटेड जैसे कुछ चीज़ें लाइफ में मुझे क्या करना है, आगे मेरे को मेरी ज़िंदगी में मेरे को क्या चाहिए अपनी लाइफ से, मुझे क्या अचीव करना है ज़िंदगी में, मुझे क्या बनना है लाइफ में, तो वो सब मैं लिखा करूँगी। तो उसके बाद ये देखिए मैं घर आई तो तरबूज को मैं ना ऐसे देख रही थी साफ़ कर करके कि कहीं इस पे कलर तो नहीं चढ़ा रखा, कई बार इंजेक्शन लगते हैं ना कलर के। और ये रात को विहान को खिलाया था दाल चावल। उसके बाद ये अगले दिन सुबह देखो दाल उबली हुई रखी थी, छोंक लगा दी थी, चावल रात को बनाए थे गर्म किए, बट विहान ने ये खाया नहीं, ऐसे का ऐसा रखा है, सुबह का रखा हुआ है विहान का। बाकी मैंने आलू शिमला मिर्च की सब्जी भी बनाई थी, रोटी भी थी, वो भी विहान ने नहीं खाई। फिर चावल खा लिए विहान ने, दिन में नानी लाई थी विहान के लिए चावल, वो खाए। फिर विहान ने तरबूज खा लिया था, थोड़ी मैगी खा ली थी। अभी ट्यूशन भेजा है, फिर अब देखूंगी ट्यूशन से आने के बाद क्या खिलाऊंगी। तो यहाँ मैं भी आपको पेन दिखा रही थी, इतने सारे इसलिए ख़रीद लिए, रखे रहेंगे काम आएंगे, वरना पता है पेन ढूंढते रहते हैं। और विहान देख रहा था, देखो आप लोगों को दिखा रहा था कि ये देखो मम्मी ये रेड कलर है, ये ब्लैक है और ये ब्लू कलर है। तो इस तरीके से देखो मैंने शॉपिंग करी है। मैं देखो चाहती तो नज़दीक की दुकान से भी ख़रीद सकती थी, बट मैं 10-50 रुपये बचाने के चक्कर में इतनी दूर जाती हूँ मार्केट, मंडी में थोक की दुकान से ख़रीदा तो कम से कम कुछ सस्ता पड़ा मेरे को। ये लगा लो ज़्यादा नहीं कहती, 30 रुपये भी एक में बचे हैं तो 70-80 रुपये की बचत हो गई, या ये लगा लो हाँ 70-80 रुपये बच गए, उतने का मैंने पेट्रोल डलवा लिया अपनी गाड़ी में। इसीलिए चली जाती हूँ, इकट्ठा सामान भी इसीलिए ख़रीदती हूँ जहाँ पैसे बचत होती है, क्योंकि इकट्ठा लेते हैं ना हम तो वहाँ थोड़ा बहुत 10-50 रुपये का हमें फ़ायदा ही होता है। अब जैसे कोका कोला की बोतल इकट्ठी ख़रीद ली, अब ख़रीदती मैं हर महीने थी, हर महीने 2 बोतल खरीदती थी कोका कोला की। अब मैंने इकट्ठी ना खरीद ली, कितनी खरीदी है, 6 बोतल है, 9 बोतल खरीद ली, तो बस पड़ी रहेंगी वो 4-5 महीने। और उसमें डिस्काउंट मिल गया मुझे, तो कम से कम भी ये लगा लो मेरे बच गए पैसे, अच्छे खासे बच गए उसमें। कम से कम मेरे को ये लगा लो 150 रुपये की मेरे को कम से कम बचत हो गई है।
एक्चुअली पिछले 3-4 दिन से मेरी हेल्थ ठीक नहीं चल रही थी, इसीलिए ज़्यादा रील्स वगैरह तैयार होके वो सब मेरे से अभी हो नहीं पा रहा था। आज तो मेरी सुबह से इतनी तबीयत ख़राब थी ना, मेरे को इतनी नींद आ रही थी, चक्कर आ रहे थे, बट अब ठीक है। मुझे लग रहा है कि जैसे जो वो मैंने यहाँ और यहाँ जो बोटॉक्स लगवाया था ना, उससे मुझे नींद आ रही थी, बट अब मेरे को सही फील हो रहा है। तो अब मैं घर के कामों में जुटूंगी। अभी विहान भी बस एक बार मैंने सोचा आप लोगों से कुछ बातें कर लेती हूँ, उसके बाद ये देखो अभी रूम का हाल। तो बस अपना ऑफ कैमरा घर की साफ सफाई करूंगी। किसी ने मुझे बहुत अच्छा कमेंट किया, कहा कि निधि 1 घंटा लगता है सुबह सफाई करने में, अगर आप रोज करो अच्छे से। एक दिन 1 घंटा इस घर को दे दो, 1 घंटा उस घर को दे दिया करो रोज, तो आपका घर साफ रहेगा। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं क्या करती हूँ ना, सुबह सुबह उठ के किचन में भाग जाती हूँ, खाना बनाने में लग जाती हूँ। पहले खाना बनाती हूँ, उसमें मेरे 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद फिर अपना यूट्यूब के काम में लग जाती हूँ, एडिटिंग वगैरह में। फिर वही बच्चा संभालना, ऐसे ही रहता है। तो अभी मैं यही काम किया करूँगी, अपना टाइम थोड़ा सा सही से मैनेज किया करूँगी। और देखिए मेरी जो ये नौकरी है, ये मैं बस अपनी खुशी से कर रही हूँ। आपको दिखाई दिया था रजिस्टर, ये देखो खरीद के भी ले आई हूँ। अभी मैंने इस काम शुरू नहीं किया है, क्योंकि देखो मेरा जो ये वीडियोस बनाने का काम है ना, ये मेरा पूरा दिन ले लेता है। अभी देखो ना, सुबह 6 बजे की उठी हुई हूँ, सोचती हूँ गाने लिखूं, लेकिन टाइम की दिक्कत है। अब देखो ना, अभी 5:15 बज रहे हैं करीबन। अभी भी ये वीडियो भेजूंगी एडिटिंग वगैरह में 6 बज जाएंगे। फिर कूलर में पानी भरूंगी, 1 घंटा पूरे घर की साफ सफाई करूंगी। फिर विहान के पीछे पीछे घूमना, खाने पीने का काम करना, ऐसे ही देख लो कितना सारा टाइम निकल जाता है। फिर मतलब टाइम ही निकालना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मेरा जो ये ब्लॉगिंग का काम है ना, यही बहुत घंटे ले लेता है मेरा। और इस टाइम मैं फाइनेंशियली भी आपसे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। देखो पैसे के मामले में भी मेरा अभी 1.5 लाख का लोन मेरे ऊपर है। एक बार मेरा ये लोन खत्म हो जाए, थोड़े से पैसे हो, मैं सब कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। देखो सोचती मैं बहुत कुछ हूँ, बट क्या करूँ यार, मैं से अकेली से हो नहीं पा रहा। बट मैं कोशिश जरूर करूंगी। जैसे मैं कई बार सोचती हूँ इस घर को प्रॉपर सेट करूँ। अभी मैं इस घर में मंदिर भी लगाना चाहती हूँ, मेरा रखा हुआ है मंदिर, वहां से लाना है। तो यहाँ मंदिर भी लगाऊं, पूरे घर को अच्छे से सेट करूं। मेरे पास आप यकीन मानोगे कम से कम 20-25 बेडशीट्स हैं। आपको भी पता है अभी पिछले साल इतनी खरीदी है मैंने, इतनी सारी बेडशीट्स रखी हैं और वो यूज में भी लगा रखी हैं। लेकिन ये देखो आप कमेंट करते हो क्या बिछा रखा है, मतलब इतने दिनों, मतलब ध्यान ही नहीं जाता। मतलब करना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, बहुत चेंजेस लाना चाहती हूँ, अपने घर को अच्छे से टिप टॉप रखना चाहती हूँ, सब कुछ सेट करके साफ सुथरा, कहते नहीं घर को एकदम क्लीन करके, मतलब कोई आए तो देखता रह जाए, ऐसा घर बना के रखना चाहती हूँ। और वो दोनों घर रखना चाहती हूँ, पर मेरे से अकेली से बनता नहीं, पता है बनता भी नहीं। काम की दिक्कत नहीं है करने की, मेरे को ना समय बस वही हो जाता है, सारा टाइम मेरा बस ऐसे ही चला जाता है। क्या बोलूं, क्योंकि देखो बच्चे के लिए अगर मैं खाना बना देती हूँ ना, अगर मेरी मम्मी खाना खिला देना विहान को, मेरा आधा काम निकल जाए, क्योंकि मेरा बहुत टाइम जाता है विहान को बैठा के जब खाना खिलाना, उसमें विहान इतना टाइम लगाता है, विहान इतने धीरे धीरे खाता है ना, ये लगा लो मेरे पूरे दिन के ना 2 घंटे जाते हैं सिर्फ और सिर्फ विहान को खाना खिलाने में। तो वो टाइम अगर मेरा बच जाए ना, मैं बहुत कुछ कर लूँ उस टाइम में, कि बना दिया जैसे मैंने खाना, मम्मी खिला दे तो आसानी हो। अदरवाइज उसके पास बैठना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा करके खिलाओ, उसमें बहुत टाइम चला जाता है। छोटे बच्चे के साथ ऐसे ही रहता है। बाकी नहीं, मैं सब कुछ करूंगी। और बाकी ये है कि यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें और डाउट क्लियर कर देती हूँ आप लोगों का। पता है मैं अपनी एक सोच बताऊँ, मैं बताऊँ कि ना हमेशा ना शादी वगैरह आप करो ना, मतलब कोई लाइफ पार्टनर ऐसे चुनो, तो कभी भी ना, लेडीज के लिए कह रही हूँ, क्योंकि ना जेंट्स लोग होते हैं ना, जो मतलब ह्यूमन बींग, एज अ ह्यूमन बोल रही हूँ, उनका नेचर होता है थोड़ा डोमिनेटिंग टाइप का, मतलब एक कुदरती ही है थोड़ा सा। और हर इंसान में ना एक वो चीज़ हो जाती है कि यार मेरे पास ये है वो है, मतलब समझ रहे हो। तो हमेशा ना अगर आपको खुश रहना है ना, तो आप शादी अपने से ना कम इंसान से करो, मतलब ऐसे इंसान से करो जो आपसे कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो, किसी ना किसी चीज में, मतलब थोड़ा सा लो, मतलब आप थोड़े सुपीरियर हो उससे। इस तरीके से अगर आप मतलब ऐसे इंसान से शादी करोगे ना, तो हो सकता है आपको मतलब शादी के बाद हो सकता है आप फाइनेंशियली आपको पैसा बहुत सारा ना मिले, जिंदगी में आपको कटौती करके चलना पड़े, लेकिन प्यार बहुत मिलेगा, नो डाउट। ये चीज मुझे ऐसा खुद को फील होता है कि ना लोगों में ना, क्योंकि आज के टाइम में दुनिया ऐसी है, लोगों में घमंड बहुत जल्दी आता है कि हम तो पता नहीं क्या है। और वो चीज ना इंसान को ना, पता क्या होता है, फिर ऐसे इंसान के साथ कोई रह नहीं सकता। मैं जो बोलना चाह रही हूँ, तो आप ना बल्कि ऐसा इंसान से शादी करो जो दिल का अच्छा हो,
ठीक है। और वैल्यू करे, अपनी पत्नी को इज्जत दे अच्छे से, उसका केयर करे, टेक केयर करे, रिश्तों को समझे, रिश्तों की वैल्यू करे अच्छे से, और आपसे थोड़ा कम हो। क्योंकि देखो मैंने जैसे अब आपको अपना खुद का ही एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरे हस्बैंड थे सनी, वो ना कोई सरकारी नौकरी तो नहीं लगे हुए थे कि वो बहुत अच्छा, मतलब ये लगा लो लाखों में पैसे कमाते हो या बहुत ही ज़्यादा अच्छी अर्निंग हो उनकी। तो वो तो नॉर्मल, जब मेरी उनसे शादी हुई उस टाइम वो सिर्फ 15,000 रुपये कमाते थे, बाद में 30,000 रुपये कमाने लग गए थे। लेकिन ट्रस्ट मी, वो मेरे हमेशा बुरे वक्त में साथ, मतलब मेरे हमेशा खड़े रहे। उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया ना, इतना प्यार दिया मुझे मेरे हस्बैंड ने। ठीक है, कभी कभी लड़ाई झगड़े तो हर कपल्स में होते हैं, आप मानते ही हो ना, हस्बैंड वाइफ कहाँ नहीं होता, तो हो जाता है कई बार कम, कभी बहुत ज़्यादा भी हो जाता है। लेकिन ओवरऑल मैं देखूं अपनी 2.5 साल के सफ़र को, तो उन्होंने ना मतलब वो चीज़ क्योंकि उनमें कभी किसी चीज़ का ऐसे घमंड नहीं था कि हाँ मैं ये हूँ मैं वो हूँ। तो वो चीज़ मैं कई बार अभी सोचती हूँ कि ना, लेकिन अगर मैं वही अगर किसी सरकारी नौकरी वाले से या कोई बहुत ही बड़े मतलब जो प्रोफेशन पे हो उस इंसान के साथ करती शादी, या ऐसे फैमिली में करती, तो मतलब वो लोग ना आपको कहीं ना कहीं डाउन समझते हैं। ये बात सच है कि जो लोग ना ये सोचते हैं कि हम तो पता नहीं क्या हैं, लेकिन और सच्चाई ये है कि पैसा कुछ नहीं होता। पैसा सिर्फ चलो जरूरत के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इंसान ना थोड़ा पैसा हो तो अपनी जिंदगी चला सकता है। लेकिन अगर आप ये सोचो ना कि सिर्फ पैसा पैसा मिल रहा है और प्यार उस रिश्ते में है ही नहीं कहीं, तो इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता। उससे बढ़िया तो आप कम खा लो, है ना, अपनी ज़रूरतें कम कर लो। तो इसीलिए मैंने जो डिसाइड किया है ना, देखो फिलहाल अभी 1 साल तो मेरा कोई प्लान नहीं है, मैं जो बात है साफ बोलती हूँ अभी शादी का। अभी क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं लेट उम्र में ही शादी करूंगी, जब भी मैं सेकंड मैरिज करूंगी। अभी मुझे जल्दी नहीं है सेकंड मैरिज की, हाँ लेकिन करूंगी जरूर, ये बात मैं श्योर हूँ। ठीक है, मैं करूंगी क्योंकि मैंने ये फैसला लिया है। लेकिन मैं उस टाइम करूंगी सेकंड मैरिज जब मैं इतनी कैपेबल होंगी कि मेरी लाइफ मुझे पता है कि अच्छी ही होगी शादी के बाद। मीन्स मैं उससे पहले ना अपने आप को एक मतलब इंडिपेंडेंट तौर पे बहुत अच्छा खुद को स्टैंड करना चाहती हूँ। देखो मैं अभी 31 की हूँ, ठीक है, 32 की एज में भी कर लूंगी शादी या 33 की एज में भी कर लूंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, थोड़ी लेट उम्र में भी शादी हो जाए कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये फर्स्ट शादी तो होगी नहीं, सेकंड मैरिज है, कभी भी कर लो। ठीक है, तो ऐसा वो नहीं है चीज़। लेकिन बात यह है कि मैं पहले अपने सपने पूरे करना चाहती हूँ, मैं अपने ड्रीम्स के लिए जीना चाहती हूँ, मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ ज़िंदगी। क्योंकि सच बता रही हूँ मेरे दिल में इतना कुछ है ना, मैं बहुत, मेरे सपने हैं बहुत ज़्यादा कि मैं ये करूँ वो करूँ ऐसे करूँ, ये चीज़ भी करूँ वो करूँ। और नो डाउट मैं पिछले 3.5 साल से अपने सपनों के लिए जी रही हूँ, मैं मेहनत बहुत करती हूँ। और ये जो टाइम है ना, देखो एक टाइम होता है कि आप शादी के बाद 10 जिम्मेदारियां आपके ऊपर पड़ती हैं, तो आपको वो पूरी करनी होती है, तो कहीं ना कहीं आप अपने सपनों को छोड़ देते हो। लेकिन मैं सच बता रही हूँ, मेरे को पता है कि मैं ज़्यादा नहीं, मैं 1 साल 1 या 1.5 साल और मैं खुद अपने सपनों के लिए जीना चाहती हूँ। वो सपने मुझे पूरे करने हैं खुद के, बहुत से सपने जो हर इंसान देखता है। तब तक देखो मेरा बच्चा भी ठीक है 5-6 साल का हो जाएगा, ठीक है, तो मेरे को लगता है कि वो टाइम सही है। क्योंकि मैं अभी क्या है ना, देखो मैंने अभी ये फ्लैट लिए हैं छोटे छोटे, चलो इसका लोन तो मेरा खत्म हो जाएगा, इस महीने कर दूंगी मैं खत्म, इस महीने के एंड तक ये होम लोन मेरा खत्म हो जाएगा। बाइक का लोन भी मेरा, इसकी तो किस्तें जाती है हर महीने 3200 की, वो भी चली जाएंगी। तो अब मैं पता है मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत मेहनत करना चाहती हूँ, मेरे दिल से मेरी इच्छा है कि मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ में प्रमोशन में मैं इतनी जोर लगाना चाहती हूँ ना, इतनी मेहनत करना चाहती हूँ, इतनी मेहनत करना चाहती हूँ। मेरे को पता है कि मुझे हो सकता है यूट्यूब के अलावा भी कुछ ना कुछ नौकरी करनी पड़े या कोई ना कोई और साइड का काम करना पड़े, या ट्यूशन से मैं काम करूँ, पैसा कमाए। मैं बहुत सारा मतलब अपने ना सपने, अपने शौक, हर चीज़ वो पूरा करना चाहती हूँ, जो मेरी इच्छा है वो सब मुझे करना है। तो बस मेरा सपना है कि मैं अपने चैनल को एक बहुत ही अच्छे मुकाम पे लेके जाना चाहती हूँ। मैंने अपने चैनल के लिए बहुत कुछ छोड़ा है यार ज़िंदगी में, इस चैनल के लिए सिर्फ कि निधि की दुनिया को बहुत आगे लेके जाना है, चैनल को ग्रो करना है। तो बस मैं अपने चैनल के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, मैं यूट्यूब के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं यूट्यूब पे बहुत अच्छे से ग्रो करूँ। मैं कई बार ऐसे देखती हूँ ना, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, जो कि इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, इतनी लेविश लाइफ जीते हैं, मैं भी वैसे ही बनना चाहती हूँ। मेरा बहुत बड़ा सपना
मैं हमेशा उनको देखती हूँ ना, तो मेरे मन में ये आता है कि ना निधि मैं भी ऐसी कुछ करूँगी, मैं भी कुछ बड़ी क्रिएटर बनूंगी एक दिन, मेरे भी 10-15 लाख सब्सक्राइबर्स होंगे, मेरे भी व्यूज़ आया करेंगे 2-2 3-3 लाख। मुझे पता है मेहनत और किस्मत, लक सब कुछ यहाँ काम करता है, बट यार इतनी मेहनत कर रही हूँ, कभी ना कभी तो वो दिन आना चाहिए ना। तो मेरे को पता है कि मेरे अभी चैनल में बहुत सारी कमियाँ हैं। सबसे बड़ी चीज़ मेरा कैमरा भी अच्छा नहीं है ना। बड़े बड़े क्रिएटर्स इतने अच्छे हाई फाई कैमरे से शूट करते हैं, तो वो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट है। मेरी ड्रेसिंग सेंस, मेरा घर, मेरी चीज़ें सब कुछ ओवरऑल अच्छी कर सकती हूँ। उसके अलावा कंटेंट ऐसा लाऊं जो मतलब आप लोगों को बहुत अच्छा लगे, बहुत अच्छा पसंद आए। अभी जो समझ में आता है दिमाग से ला रही हूँ, मेरे को जो लगता है कि हाँ ये पसंद आएगा, वो नहीं आएगा, चलो कोई नहीं। लेकिन मेरा सच में बहुत ज़्यादा बड़ा सपना है। मैं ना यूट्यूब पे इतनी मेहनत करना चाहती हूँ। मेरा सपना है कि मैं ना, ये तो हैं छोटे छोटे फ्लैट, इनको देख के तो लोग कह देते हैं कि ये तो क्या है, छोटे छोटे से हैं। मैं एक प्रॉपर ना मेरा सपना है कि मैं ना 1.5 साल यूट्यूब पे इतनी मेहनत करूं, दब के ऐसे मेहनत करूं कि ना मैं ना मतलब अपने हिसार शहर में ही बहुत अच्छा घर बनाऊं। मतलब एक प्लॉट लेके जो घर बनाना होता है ना, मैं वो बनाना चाहती हूँ। मेरा सपना है। मैं अंदर ही अंदर ना, मेरे दिल में ना ऐसा रहता है कि यार ये करना है। सच में मेरे दिल में वो होता है कि मैं 2 मंजिला बहुत ही सुंदर, जैसे हम यहाँ गली से बाहर निकलते हैं इतने सुंदर सुंदर घर होते हैं ना, मैं वैसा एक घर बनाना चाहती हूँ। मेरा ड्रीम है उस घर में, मतलब मैं हर एक, जैसे ज़्यादा नहीं कहती कि मैं बहुत बड़ा हो घर, मतलब चाहे छोटा ही हो, छोटा सा प्लॉट लेके 2 मंजिला खुद का एक अच्छा सा घर, मतलब खुद से बनाना, खुद हर चीज़ अपने हिसाब से करना उस घर में। और उसके बाद उस घर के हर कमरे में मैं एसी लगवाना चाहती हूँ कि हर कमरे में अच्छे से 2 कमरों में एसी हो, टीवी भी हो, सारी फैसिलिटीज, जरूरत का हर एक चीज हो। मतलब मैं अपनी एक छोटी सी एक दुनिया बनाना चाहती हूँ, बसाना चाहती हूँ। समझ रहे हो, वो मेरा सपना है। ठीक है, यहाँ पे मैं हूँ, लेकिन यहाँ पे पता है क्या होता है, जैसे ये कॉलोनी है, यहाँ पे ना आपकी कहीं ना कहीं प्राइवेसी इतनी नहीं होती है। देखो ठीक है, आपका घर है छोटा सा, आप रह रहे हो, लेकिन एक होता है ना, क्योंकि एक ये फ्लैट सिस्टम है, एक होता है प्रॉपर आपका घर हो ऊपर नीचे मिला के, अंदर आप अच्छे से कैसे रहो, कैसे उठो, कैसे बैठो। तो उस तरीके का एक जो घर है ना, वो मेरा सपना है, मैं बनाना चाहती हूँ। क्योंकि मैं वो इंसान हूँ, देखो, जिसने बहुत चोट खाई है अपनी ज़िंदगी में, बहुत धोखे खाए हैं अपनी ज़िंदगी में। ससुराल से घर निकाली गई हूँ मैं 2 महीने के बच्चे के साथ, तो वो टाइम मैंने देखा है। तो उस टाइम से मेरे को बस एक सीख मिली, जो मुझे समझ में आया कि देखो हम लोग ना, हम लेडीज़ दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं। मैं भी बहुत कुछ करती थी एक टाइम पे, अपने ससुराल वालों के लिए, सबके लिए बहुत कुछ करती थी। लेकिन आपका जब बुरा वक्त आए ना, असली रिश्तों की पहचान आपके बुरे वक्त में होती है कि कौन आपके साथ खड़ा है। तो जब मेरे ऊपर बुरा वक्त आया, तो मुझे समझ में आया कि आप ही खुद के सगे होते हो। सिर्फ मैं खुद की सगी हूँ अगर मैं हूं तो अगर मैं अपने लिए कुछ नहीं करूंगी ना, तो फिर मैं खुद की भी सगी नहीं हूँ। समझ में आई चीज? तो वो चीज़ मेरे को समझ आई। तो आज मेरे को बस ये चीज़ मेरे अंदर फीलिंग है कि निधि, मेरे को एक टाइम था जब मेरे पास ना, मतलब होता नहीं, मेरे पास रहने का ठिकाना नहीं था। वो टाइम याद करती हूँ ना, तब मेरे दिल में आग उठती है। एक तरीके से लगता है कि यार कुछ करना है जिंदगी में, अपना खुद का एक मुकाम बनाना है। अब किसी और के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ खुद के लिए कुछ करना है। मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैं अपने लिए ही जीना चाहती हूँ। अब मैं अपनी ज़िंदगी, अपने सपने पूरा करना चाहती हूँ। मुझे किसी और के सपने नहीं पूरे करने हैं, मुझे नहीं करने किसी और के सपने पूरे। मुझे सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए जीना है, खुद के सपने पूरे करने हैं। और मेरे सपने हैं, मैंने गोल्स बना रखे हैं, मुझे उनके लिए काम करना है। इसीलिए शादी नहीं कर रही हूँ अभी फ़िलहाल। मैं चाहती हूँ, मैं कर लूँगी, कभी भी कर लेंगे, आगे कभी भी होगा, लगेगा। लेकिन अभी मेरे को ऐसा फीलिंग होता है कि नहीं, खुद के लिए जीना है ज़िंदगी। ये कारण है। और ये सपने मैं पूरा करूंगी, बहुत अच्छे से करूंगी। उसके बाद मैं करूंगी ना, कहूंगी कि हाँ अब मैं सेकंड मैरिज के लिए तैयार हूँ, तो अब मेरा उस टाइम बेस देखना, तब आप लोग भी कहोगे कि हाँ निधि अब आपको करनी चाहिए सेकंड मैरिज। जब आपको मैं दिखाऊंगी कि देखो, आप लोग खुद कहोगे वीडियो में आज से कुछ सालों बाद कहोगे कि हाँ अब निधि को शादी करनी चाहिए, अब निधि के पास सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, घर भी है, जमीन भी है, सब कुछ, फ्लैट भी है, प्रॉपर्टी भी है, कार भी है, बाइक भी है, सब कुछ है, सब कुछ है। उस टाइम अपने एटीट्यूड पे शादी करूंगी मैं सेकंड। ये नहीं कि बेचारी बन के किसी के घर में चली गई और फिर 4 बातें सुनती रही, वो निधि नहीं बनना है। एक मजबूत कैरेक्टर बनना है, एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनना है, जो जब कभी सेकंड मैरिज भी करूँ तो सामने वाले को भी लगे कि हाँ भाई ये लड़की को मेरी जरूरत नहीं थी, उसको सेकंड मैरिज की जरूरत नहीं थी, वो बिना शादी के भी रह लेती। कई लोग होते हैं ना, फिर अपना एटीट्यूड दिखाते हैं, ये समझते हैं कि ये तो पहली शादी से ऐसे आई है, बच्चे के साथ आई है। तो बेचारी नहीं बनना है, बेचारी कभी नहीं बनना है। अपना एक
रुतबा बनाना है, अपनी एक अपना एक कहते नहीं है कि अब कुछ बनना है ज़िंदगी में, ठीक है, एक नाम कमाना है, दुनिया में आई हो तो अपनी एक पहचान बनानी है। ये मेरे सपने हैं, ठीक है, मैं बहुत कुछ करके जाना चाहती हूँ, मेरे सपने बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े। और उनमें ये जो शादी है ना, शादी, उसके लिए मेरे को ऐसे फीलिंग आती है कि ये इंतजार कर सकती है, अभी कुछ टाइम और रुकते हैं। वैसे भी क्या होता है, देखिए शादी करते किसके लिए हैं, बच्चों के लिए करते हैं ना, कि बच्चे हो जाएंगे, आगे हमारा वो बढ़ेगा, है ना, हमारी जिंदगी में आगे बढ़ेंगी, मतलब वृद्धि होगी, बच्चे होंगे, आगे बच्चों के बच्चे होंगे। तो बच्चा तो मेरे पास ऑलरेडी एक है ही। अगर सहारा बनना होगा, भगवान इसी को लंबी उम्र लगाए, विहान को यही सहारा बन जाएगा बुढ़ापे में मेरा। और बाद में वैसे भी कोई उम्र अभी है, सब कुछ है आजकल, कोई ऐसी बात नहीं है, आराम से करेंगे ना, क्या जल्दी है। ठीक है जी, चलिए एंड करते हैं। और मैं पता है सच बताऊं, मैं इसी चक्कर में ना, मैं इन चक्करों में पढ़ती भी नहीं हूँ बहुत जल्दी, और मैं पढ़ के भी देख चुकी हूँ कि मतलब मैं ना देखो, मैं किसी सिंगर को पसंद कर लेती हूँ, मैं सिंगर को पसंद कर लेती हूँ, लाइकिंग कर लेती हूँ, वन साइडेड लाइकिंग कर लेती हूँ, हाँ भाई ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन ऐसा रियल में किसी को लाने का मतलब पता है क्या है, अपने सपनों के साथ खिलवाड़ करना। अपने सपने तो पूरे करने हैं, देखिए पहले उनके लिए जीना है, अपने लिए जीना है, बहुत कुछ करना है, अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी है, हजारों किताबें पढ़नी है, सब कुछ पढ़ना है, लाइफ में बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है यार। मेरे को जिंदगी जीना है। मुझे ऐसा लगा है कि जिंदगी जीना तो जैसे मैंने अभी शुरू किया है अपनी लाइफ, ऐसा लगता है मुझे। अब फीलिंग आती है, पहले मैं घुटी हस्बैंड के जाने के बाद, इतनी तिल के इतना बुरा टाइम देखा, बट अब इस पॉइंट पे आने के बाद मुझे सच में ऐसा लगने लगा है कि जिंदगी तो अब मैंने जीनी शुरू करी है, अब जी अच्छे से खुल के जी। तो बस यही बात है। ठीक है जी, चलिए एंड करते हैं। वीडियो को अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।